गाइस, मेरा नाम है अभिमन्यु जय सिंह राजपुरोहित और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही शानदार वीडियो जो आपके बहुत जबरदस्त काम आने वाला है अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इस लॉकडाउन के बीच में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है जो आप देख सकते हैं, हाउ टू एस एनी एंट्रेंस एग्जाम ड्यूरिंग लॉकडाउन। ट्रिपल पी फॉर्मूला आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ और इस वीडियो को लास्ट में एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि वहां पे मिलेगी आपको एक बोनस टिप और वो बोनस टिप इतनी जबरदस्त है कि अगर मैं उसको पहले बता दूं तो आई एम श्योर कि वो बोनस टिप ही काफी होगी आपका एग्जाम कराने के लिए। यस, तो हम फटाफट से शुरू करते हैं दोस्तों। पहला पॉइंट अगर मैं आपके साथ शेयर करूं तो वो है हमारा जो जैसा हमने डिस्कस किया था, प्रिपरेशन। मैं समझ रहा हूँ आपको सबसे पहले सर आप प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं, टफ टाइम्स, मैं लॉकडाउन में हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। सभी को हमको ये फीलिंग आ रही है कि मेरे साथ क्यों, यस कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये आपको सबसे पहले ये समझना है कि यू आर नॉट इन दिस बैटल अलोन। आप ऐसा नहीं है सिर्फ आप ही के साथ ऐसा हो रहा है। यस, जितने भी और लोग हैं आपके साथ जो ये एग्जाम दे रहे हैं वो सभी क्या सोच रहे हैं कि काश हम ये पेपर पिछले साल दे देते या काश कोविड होता ही नहीं। बट यू कैन नॉट चेंज थिंग्स नाउ। जो भी है आपके सामने ये चैलेंजेस हैं, हमें इनको हेड ऑन फेस करना है और इनके लिए हमने एक बहुत ही शानदार स्ट्रैटेजी बनाई है और वो आपको इम्प्लीमेंट करनी है। वो स्ट्रेटजी क्या है दोस्तों? फर्स्ट स्टेप, देखो दो स्टेप्स मैं बताता हूं आपको प्रिपरेशन करने के। पहला स्टेप जो नॉन नेगोशिएबल है दोस्तों, करना ही करना है आपने, वो है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। मेक श्योर जो भी एग्जाम आप दे रहे हो, जिस भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, उसके प्रीवियस ईयर पेपर्स एटलीस्ट 3 से 5 साल के प्रीवियस ईयर पेपर्स आप निकाल के, आप ढूंढ के आप अपने पास रख लीजिए और उनको सॉल्व कीजिए। और सॉल्व भी किस तरह से करना है, जैसे कि आप इसी साल वो आपके सामने वो पेपर आ चुका है, उसी सीरियसनेस के साथ आपको वो सॉल्व करना है। जैसे ही आपने स्टेप 1 कर दिया, उसके बाद स्टेप 2 आप मुझे बताइए आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने ये किया है कि ऐसा शेड्यूल बनाया है, राइट, कि सुबह 5 से 6 एक्सरसाइज, 6 से 7 फ्रेश होना, 7 से 8 मैथमेटिक्स, 8 से 9 जनरल अवेयरनेस, 9 से 10 साइंस, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सब ने करा है, हम सब गिल्टी हैं दोस्तों इन सब के। आप में से कौन ये कह सकता है कि मेरे लिए ये टैक्टिक या ये शेड्यूल काम कर रहा है या काम करा है, राइट? मैं जानता हूं दोस्तों, जो मेरा पिछला 10 साल का अनुभव है टीचिंग का, उस बेसिस पे मैं आपको ये चीज गारंटी के साथ कर सकता हूँ कि बहुत ही कम बच्चे हैं जो इसको स्ट्रिक्टली फॉलो कर पाते हैं। इसीलिए मैं आपके लिए लाया हूँ जबरदस्त ऑल्टरनेटिव। और वो ऑल्टरनेटिव क्या है दोस्तों? वो ऑल्टरनेटिव है आपका एम चार्ट। एम चार्ट क्या है दोस्तों? यहाँ पे ध्यान से सुनना, आपका डेली का सुबह उठते ही आपने क्या किया, आपको पता है कि आपका उस दिन का एम क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका एम है कि आपको मैथमेटिक्स के 5 चैप्टर्स रिवाइज करने हैं, ये आपका एम है आज का। चलो 5 ज्यादा बोल दिया, 1 चैप्टर आपको रिवाइज करना है आज। तो 1 चैप्टर अगर आपको रिवाइज करना है तो आपने क्या किया, उसको आपने एम नंबर 1 लिख दिया। एम नंबर 2 है आपका, आपको करंट अफेयर का जुलाई 2019 का मंथ आपको कवर करना है, तो आपने वो लिख दिया वहां पे। उसके साथ आपने लिख दिया लॉजिकल रीजनिंग, उसके साथ आपने लिख दिया जो भी आपका सब्जेक्ट है। आपने आराम से क्या किया, आपने स्टेप बाय स्टेप आपने एम्स बना दिया। आपके फर्स्ट एम, सेकंड एम, थर्ड एम, फोर्थ एम, आपके ऐसे 5 एम है। अब हर इंसान का शेड्यूल अलग है, हर इंसान की सिटिंग कैपेसिटी अलग है, तो उस बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, आपका जो एम है उसको प्रिपेयर कर सकते हो। और दूसरा, उस एम को आप उस शेड्यूल के हिसाब से जब भी आपको टाइम मिलता है, कुछ लोग हैं जो सुबह जल्दी उठ के पढ़ेंगे, कुछ लोग हैं जो हमारे लेट रात को पढ़ते हैं, ठीक है? तो ये जो है ये आपका चॉइस है, दिस इज योर चॉइस गाइस। आप पहले शुरू करते हो पढ़ना, सुबह पढ़ना चाहते हो, आप रात को पढ़ना चाहते हो, दैट इज कंप्लीटली योर कॉल। बट करना क्या है आपको, ये जो एम है ये एम कंप्लीट होना चाहिए। हमारा एम क्या है? हमारा एम ही यही है कि ये एम चार्ट कंप्लीट हो उस दिन। ये एम चार्ट अगर आपने फॉलो कर लिया, nobody can stop you from getting the desired result guys। ये करना है आपको। तो ये 2 स्टेप फॉर्मूला है जो आपको प्रिपरेशन में बहुत जबरदस्त हेल्प करने वाले हैं। प्रिपरेशन के बाद अगला पी पे आते हैं हम दोस्तों। अगला पी है प्रैक्टिस। गाइस, प्रैक्टिस करने का बेस्ट टूल मैं आपको बता देता हूं और इट्स एन ओपन सीक्रेट। ये ओपन सीक्रेट है। वो सीक्रेट क्या है? वो है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट जरूरी कोई चीज नहीं है। मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए ब्रह्मास्त्र है, आप लोगों के लिए एक भगवान का दिया हुआ वरदान है। आपको क्लोजेस्ट रेप्लिका आपके एग्जाम का कोई है तो वो है आपके मॉक टेस्ट। आपको मेरी ये एडवाइस है दोस्तों कि जाके जितने मैक्सिमम आप मॉक टेस्ट सीरीज के लिए एनरोल कर सकते हो कर लीजिए। हमारा एम ये है कि वी ड्राउन आवरसेल्व्स इन मॉक्स। हम मॉक्स में डूब जाएं, हम इतने मॉक्स दे दें कि जब हम मेन एग्जाम देने पहुंचे हमें कोई
डर 1% भी डर ना लगे कि यार ये क्या हो रहा है, ये हम पहली बार दे रहे हैं, ये पैटर्न क्या है, ना ना ना, वी गेट acquainted with everything that is there in the mock। जो आपके सामने मेन आपका जो एग्जाम जब आप दे रहे होंगे तो आपको जो कॉन्फिडेंस मिलेगा बिकॉज ऑफ द मॉक्स दैट यू प्रैक्टिस्ड, वो आपका गेम चेंजिंग एक्सपीरियंस होगा। तो दोस्तों ये मेक श्योर करना आपका जो भी डेली का एम चार्ट हो उसमें आप डेफिनेटली एक मॉक जरूर डालिए। अगर आपको लगता है एक मॉक बहुत ज्यादा है रोज का तो 2 दिन में एक मॉक करिए, बट करना ही करना है आपको। दिस इज नॉन नेगोशिएबल गाइस, ये करना ही करना है आपने अगर ये एग्जाम आपको क्रैक करना है तो। यस, प्रैक्टिस करने का बेस्ट टूल क्या है आपके पास? मॉक टेस्ट। उसके अलावा जहां भी आपको जो भी क्वेश्चंस मिल जाए वो क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कीजिए। जितने ज्यादा क्वेश्चंस देंगे आप अपने एग्जाम से पहले उतना ज्यादा आपको पॉसिबिलिटी है कि यू एनकाउंटर द सेम क्वेश्चंस इन योर एग्जाम। वही क्वेश्चंस आप वापस आपके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों, जितने क्वेश्चंस पे हमला कर सकते हैं उतने पे हम करेंगे। यस, उसके बाद गाइस थर्ड पी जो है हमारा वो है परसिवरेंस। परसिवरेंस का मतलब है दोस्तों टू अचीव समथिंग डिस्पाइट ग्रेट डिफिकल्टी। बहुत मुश्किलों के बावजूद कोई चीज हासिल करना इज परसिवरेंस। तो हमें क्या करना है? हमें इंस्पिरेशन लेनी है सचिन तेंदुलकर से। हम सबने नाम सुना है सचिन तेंदुलकर, रॉजर फेडरर, हमने इन दोनों का नाम सुना है दोस्तों। इनके सक्सेस स्टोरी भी हमने बहुत क्लोजली फॉलो करी है। बट क्या आपको पता है इन्होंने दोनों ने जब ये 8 साल के थे उस एज से ही उन्होंने 8-8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे अपने अपने गेम में प्रैक्टिस करी। डेली वही बोरिंग वर्क, वही बोरिंग रूटीन, सुबह से शाम तक एक्सरसाइज करना, गेम खेलना, लगातार अपने आप को ट्रेन करते गए। 8 साल की तपस्या के बाद सचिन तेंदुलकर ने 16 साल की एज में इंडिया को रिप्रेजेंट किया। यस, तो उसके बीच में जो 8 साल का जो हार्ड वर्क है वो रीजन था सचिन तेंदुलकर को सचिन तेंदुलकर बनाने के लिए। यस गाइस, तो अब उसी तरह से हमें क्या करना है? हमें हमारे एग्जाम के लिए हमारे हिस्से का तब तो हमें ही करना पड़ेगा दोस्तों। हमें वो तब करना है और हमारा तब कैसा है दोस्तों? हम मॉक टेस्ट में डूब जाएंगे, हम प्रीवियस ईयर पेपर्स डेली करेंगे। ये अगर आपने कर लिया, रेगुलरली करा, रेगुलरली प्रैक्टिस किया और आपने अपना एम चार्ट, अगर आपने अपना एम चार्ट फॉलो किया, अगर उसके बाद आपने प्रीवियस ईयर पेपर्स भी किए और साथ में मॉक टेस्ट पेपर भी लगातार करते गए, लगातार प्रैक्टिस करते गए, लगातार आप अपना एम चार्ट फॉलो करते रहे, देयर इज नो रीजन व्हाई यू वोंट क्रैक योर एग्जाम। एक भी रीजन ऐसा नहीं है जिसकी वजह से आप अपना एग्जाम क्रैक ना कर पाए। यस, तो ये हमें करना ही करना है दोस्तों। और अब यस, वो पल आ चुका है दोस्तों जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था, वो है हमारी बोनस टिप। यस गाइस, तो अब बोनस टिप मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ और मैं चाहता हूँ आप इसको एक्सपीरियंस करो, डेली एक्सपीरियंस करो। कैसे इसको एक्सपीरियंस करना है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो करना क्या है दोस्तों? हमें करना है विजुअलाइज। यस, बोनस टिप है दोस्तों विजुअलाइज करना। चाहे आप सचिन तेंदुलकर ले लीजिए, चाहे आप वीरेंद्र सहवाग ले लीजिए, चाहे आप बड़े से बड़ा स्पोर्ट्समैन ले लो, चाहे आप बड़े से बड़ा एक्टर ले लो, सब क्या करते हैं? मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करता हूँ, सचिन तेंदुलकर की स्टोरी शेयर करता हूँ। सचिन तेंदुलकर ने वीरेंद्र सहवाग को एक बार एक टिप दी थी दोस्तों, और वो टिप आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ध्यान से सुनना इस चीज को। तो वो टिप क्या थी दोस्तों? वो टिप थी टू विजुअलाइज। सचिन ने सहवाग को टिप दी, क्या टिप दी? कि जब भी तू बॉलर्स को सामने खेलने जाता है, जब भी तू मैच खेलने जाता है अगले दिन, क्या तू विजुअलाइज करता है कि सामने वाली टीम कैसी बॉलिंग करेगी, कहां बॉलिंग करेगी तुझे, तू उनको चौके मार रहा है, बढ़िया छक्के मार रहा है, क्या तू ये विजुअलाइज कर रहा है? अगर तू कर रहा है तो बहुत बढ़िया, नहीं कर रहा तो फिर करना चाहिए। और सहवाग ने बोला बिल्कुल नहीं कर रहा मैं तो ऐसा, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? सचिन ने बोला बिल्कुल करना चाहिए। उसके बाद सहवाग ने करना स्टार्ट किया और उसके बाद आपको पता है, यस आपने सुना है, मुल्तान के सुल्तान बन गए सहवाग, वो उसी के बाद है दोस्तों। और उसके बाद कई बार सहवाग ने अपने इंटरव्यूज में भी सचिन को क्रेडिट दिया है फॉर हिज सक्सेस। और अब आपको भी यही करना है दोस्तों। आपका जो भी ड्रीम कॉलेज है, whatever, whichever ड्रीम कॉलेज यू हैव, आपको इमेजिन करना है कि आप उस कॉलेज में पहुंच गए हो। जैसे ही आप डाउन फील करते हो, जैसे ही आप लो फील करते हो, आपको क्या करना है? आपको विजुअलाइज करना है, आपको इमेजिन करना है कि आप उन्हीं गलियों में, उसी अपने ड्रीम कॉलेज की गलियों में आप घूम रहे हो, चलते हुए जा रहे हो, लाइब्रेरी में बैठे हो, पढ़ाई कर रहे हो, गर्लफ्रेंड के साथ कॉफी पीने जा रहे हो कैफेटेरिया में। ये सब चीजें आप इमेजिन कीजिए, आप ये सब लाइफ जी रहे हो, इस लाइफ को आप इमेजिन कीजिए एंड डेली यू शुड लिव दैट लाइफ। ये आपको करना है दोस्तों। और इसी के साथ एक और चीज मैं आपको जरूर यहाँ पे बोलना चाहूंगा, वो है
जो भी आपका स्टडी टेबल है, जो भी आपका स्टडी डेस्क है, वहां पे उसके पास में कहीं पे भी आपको, चाहे स्टडी टेबल के ऊपर, चाहे सामने दीवार पे, चाहे आसपास, wherever you have place, make sure आपका जो भी ड्रीम कॉलेज है उसका एक फोटो या फिर एक ब्लैंक पेपर पे उसका नाम लिखकर आप वहां पे लगा दीजिए। जैसे ही आप लो फील करें, जैसे ही आप बोर होने लगे, आप उसको देखिए और यही विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस कीजिए। ये डेली करना है, जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा क्लोज पहुंच जाओगे आप अपने ड्रीम कॉलेज के। ये है दोस्तों आपके लिए बोनस टिप, ये ट्रिपल पी फॉर्मूला, और उसी के साथ ये बोनस, ये सारे के सारे जो टिप्स आपके साथ शेयर करी हैं, ये आप कीजिए। अगर आपने ये सारे शिद्दत से फॉलो किया, देयर इज नो रीजन व्हाई यू वोंट क्रैक योर एग्जाम। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर टाइम। आई होप ये वीडियो ने आपको बहुत सारा ज्ञान दिया होगा ऑन हाउ टू क्रैक योर एंट्रेंस एग्जाम। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। इसे लाइक करके मेरा उत्साह बढ़ाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा उत्साह बढ़ाइए, और इस वीडियो को हर उस इंसान तक पहुंचाइए जो इस लॉकडाउन के पीरियड में कोई भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। गॉड ब्लेस यू।